बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, दुनिया में एक तबका है जिसे आम तौर पर नासमझी और कम इल्मी की बुनियाद पर लोग अहले हदीस के नाम से जानते हैं, और बाज़ पढ़े लिखे लोग उन्हें गैर मुक़ल्लिद के नाम से जानते हैं। जबकि सच्ची बात यह है कि ना वो अहले हदीस हैं और ना ही गैर मुक़ल्लिद हैं, बल्कि अकाबिरीन उलमा इकराम फरमाते हैं ये लोग ला मज़हब हैं। अगर वो गैर मुक़ल्लिद हैं तो अपने उलमा की तो खूब बात मानते हैं, और इसी का नाम तक़लीद है। असल मसला इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि की तक़लीद का है। इमाम साहब के अलावा अब्दुल हक बनारसी की तक़लीद वो करेंगे, मौलवी हुसैन बटालवी की तक़लीद वो करेंगे, मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी की तक़लीद वो करेंगे, और नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली की तक़लीद वो करेंगे। और मौजूदा दौर में जो भी उनके उलमा हैं उनकी भी तक़लीद वो करेंगे। और आप ईमानदारी से खुद सोचें, क्या हर गैर मुक़ल्लिद जो अपने आप को अहले हदीस कहता है वो हदीस को जानता है, हदीस के माना को जानता है? उसने जो बाहर आकर शोर मचाया और लोगों में गलत बातें चलाई, वो भी अपनी मौलवी से सुनकर आया। बहरहाल गैर मुक़ल्लिदों का इल्म कितना होता है, आज इसी ताल्लुक़ से हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। आपने आज तक सुना होगा हमारी तबलीगी जमात के 6 नंबर जो बहुत मशहूर है, लेकिन शायद आपने ना सुना हो कि गैर मुक़ल्लिदों के भी 6 नंबर होते हैं, और उन 6 नंबरों से ज़्यादा उनके पास इल्म नहीं होता। लेकिन हमारे लोग नासमझी में या कम इल्मी की वजह से वो ये समझते हैं कि ये लोग हदीस के बड़े माहिर होते हैं, जबकि सच्ची बात यह है कि हदीस के साथ उनका दूर दूर का भी कोई ताल्लुक़ नहीं। आपने सुना होगा दुनिया में एक बदबख्त फ़िरक़ा रावज़ी, जिन्हें आम तौर से लोग शियत के नाम से जानते, वो भी शोर मचाते कि हम हज़रत अली के मुहिब हैं, हज़रत हसन हज़रत हुसैन के मुहिब हैं, यानी अहले बैत के। लेकिन जो लोग इस फ़िरक़े का मुताला कर चुके हैं वो ये समझते हैं कि सही माना में हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और अहले बैत से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनका। इसी तरीक़े से इन गैर मुक़ल्लिदों का हदीस के साथ दूर दूर का भी कोई ताल्लुक़ नहीं। सिर्फ इनका इल्म 6 नंबर, और वो 6 नंबर ऐसे 6 नंबर यानी 5, 8, 10 साल के बच्चे को भी वो याद दिलाना चाहे तो आराम से आप याद दिला सकते हैं। और उन 6 नंबरों को याद करने के बाद वो बच्चा भी उन 6 नंबरों के मुताबिक लोगों को परेशान कर सकता है।
मसलन एक किसी इलाके के अंदर कोई नौजवान लड़का बैठा हुआ रो रहा था, किसी गैर मुक़ल्लिद आलिम का उधर से गुज़र हुआ और उसने उससे पूछा कि बेटे आखिर रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं आप? तो उस नौजवान ने कहा कि घर वाले परेशान कर रहे हैं कि आलिम बन के आओ, सनद लेके आओ, मदरसे से पढ़ के आओ, और मेरा जहन बहुत कमज़ोर है, मेहनत मुझसे होती नहीं, मदरसे वाले मेहनत बहुत कराते हैं। तो मौलाना ने फरमाया शायद तू किसी देवबंदी मदरसे में चला गया, क्योंकि इल्म की मेहनत तो देवबंदियों के मदरसे में होती है। अल्लाह के बंदे, अगर तुझे मौलवी बनना है और बग़ैर मेहनत के, बग़ैर किसी मुशक्क़त के, तो तुझे हमारे मदरसे में आना चाहिए। कहा आपके यहाँ बग़ैर मेहनत के आलिम बन जाता? बिल्कुल। कहा सनद भी मिलती? बिल्कुल मिलेगी सनद भी। हमारे यहाँ कोई लंबा चौड़ा इल्म नहीं होता, उसके लिए कोई ख़ास मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 6 नंबर हम याद दिलाते हैं और फिर उसको सनद दे देते आलिम होने की। अब वो आप सुन लें, वो 6 नंबर कौन से हैं, और फिर इनके इल्म का अंदाज़ा कर लें। तो उस नौजवान ने कहा हज़रत फरमाइए क्या है वो 6 नंबर? कहा बेटे आप जब भी कहीं निकलें और जो आपके सामने आवे और जिस हाल में हो और जैसे कपड़े उसने पहने हो, बस फौरन उससे ये सवाल करो कि मौलाना ये जो आपके बदन पे कपड़े हैं, इस तरह के कपड़े पहनना किस हदीस से साबित है? माशाअल्लाह। और कलर के ताल्लुक से पूछो, इस कलर के कपड़े जो आपने पहने ये किस हदीस से साबित है? वो जिस अंदाज में बैठा हो उसके बैठने के ताल्लुक से पूछो कि भाई आप जो इस तरह बैठे हैं किस हदीस से साबित है इस तरह बैठना? अब उसने कहा कि वाकई मौलाना ये तो बहुत बड़ी बात आपने मुझे सिखा दी, लेकिन एक मसला है। क्या? अगर मैं लोगों से सवाल करूंगा तो हो सकता कोई पलट के मुझसे सवाल कर ले, आखिर मैं भी तो कपड़े पहना हुआ हूँगा, हो सकता मेरे गले में कोई रुमाल हो, मैं भी कहीं बैठूंगा और हो सकता कोई मुझसे ये सवाल कर ले आप जो बैठे ये बैठना किस हदीस में है, आपने जो कपड़े पहने ये किस हदीस में? तो बेटा दूसरा नंबर याद करो, वो क्या है? जब आपसे कोई सवाल करे तो आप फौरन जवाब में कहना किस हदीस में मना है। माशाअल्लाह। पहला नंबर सवाल करना है, इस तरह बैठना किस हदीस में, इस तरह के कपड़े किस हदीस में? और अगर यही सवाल कोई आपसे करे किस हदीस में मना है? अब ना एक सबूत की हदीस दिखा सकता वो और ना एक इनकार की हदीस दिखा सकता, फिर यहीं से आप कुछ और मचाना कि देखो इन हनफियों पे आता कुछ नहीं है। एक सबूत की हदीस मांगी ना वो दिखा सका, एक मना की हदीस मांगी ना वो दिखा सका, और आएगी कहाँ से? सारी जिंदगी तो फिक़ा पढ़ते रहिए। अब लोगों में शोर मचेगा, भाई वाकई ये तो बड़ा हदीस का माहिर है, भाई हर चीज़ की हदीस मांग ले, और अगर कोई इससे सवाल करे तो फिर मना की भी हदीस मांग। उसने कहा हजरत ये 2 नंबर तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने उससे पूछा किस हदीस में है इसका सबूत और इत्तफाक से वो हदीस में मिल गया, अब तो मैं फंसूंगा, तो अब क्या करना है? कहा बेटे अब तीसरा नंबर याद करो। वो क्या है कि जिस तरह रावजी लाखों सहाबा में सिर्फ 5-6 को मानते हैं, उन्हें बताओ हम भी उनके ही रिश्तेदार हैं,
हम सैकड़ों हदीस की किताबों में सिर्फ 5-6 को ही मानते हैं, और उसमें भी ज़्यादा अहमियत बुखारी शरीफ को। तो उनके सामने फौरन ये शर्त लगाओ, ये तीसरा नंबर है कि भाई इन किताबों से हदीस दिखानी है, बस इन किताबों से। उसने कहा मौल साहब ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इत्तफाक से वो जो सवाल मैंने करा उसका जवाब उन्हीं किताबों से मिल गया जिन किताबों का मुतालबा मैंने करा। अब क्या करना है? बेटे अब चौथा नंबर याद करो। वो क्या है कि फौरन एक शर्त लगाओ कि इन्हीं अल्फाज में जो मैं कह रहा हूं, इन्हीं अल्फाज में हदीस दिखानी है। कितने नंबर हुए? 4। कहा कि मौलाना ये तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया, लेकिन बाई चांस उन्हीं अल्फाज में हदीस मिल गई, भाई उन्हीं किताबों में उन्हीं अल्फाजों में, तो अब तो बचने का कोई चांस ही नहीं है मेरा। कहा बेटे अब 5वां नंबर याद करो। वो कौन सा है कि जब उन्हीं किताबों में, जिन किताबों का मुतालबा तुमने किया, और उन्हीं अल्फाजों में, जिन अल्फाजों का मुतालबा तुमने किया, हदीस मिल जा, फिर 3 मरतबा बुलंद आवाज से कहना ज़ईफ है, ज़ईफ है, ज़ईफ है। कितने हो गए? 5। उसने कहा हजरत ये तो आपने ऐसे नंबर याद दिला दिए, अगर जिब्राइल फरिश्ता भी आ जाए वो भी मुझसे हदीस नहीं मनवा सकता। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हदीस मनवा ले मेरे। ये हैं अहले हदीस, जो हदीस के साथ ये ताल्लुक़ रखते हैं इस तरह का, और हम उन्हें ना समझी में अहले हदीस, अहले हदीस, अहले हदीस, और हदीस के साथ ये रवैया उनका। बहरहाल उसने कहा कि हजरत ये 5 नंबर तो मैंने सीख लिए, लेकिन आखिर मैं भी तो कुछ करूँगा नहीं, कहीं पढ़ाना भी है, कहीं इमामत भी करनी है। कहा करने की क्या ज़रूरत है, अब 6ठा नंबर याद करो। जो भी मसला सामने आवे बस फौरन कहना इख्तलाफ है इसमें। जिस नमाज पढ़ने वाले को देखो भाई तेरी नमाज होती नहीं है, तू जो कलमा पढ़ रहा है कलमा सही नहीं है, जिस तरीके से तुम जो भी अमल करते हुए देखो फौरन कहना कि भाई ये सही नहीं है। अब जैसे वो कहे तुमसे भाई सही क्या है, तो फिर उससे कहना मुनाजरा कर ले। सिखाना नहीं है, बस धमकी देनी है। मसलन किसी से कहा भाई आप जो नमाज पढ़ रहे ये नमाज सही नहीं है आपकी, तब जाहिर सी बात है वो जवाब में कहेगा तो मौलाना आप सिखा दें, तो उसे सिखा, क्योंकि हम पे भी नहीं आती ना, हम सिखाएंगे कहाँ से। तो फौरन उससे कहना ऐसी थोड़ी सिखाए भाई, मुनाजरा कर लो। ये 6ठा नंबर है। अब ये तालिब इल्म, ये नौजवान ये 6 नंबर याद करके अपनी बस्ती में पहुंच गया, सनद लेके घर वालों को इसने दिखाई कि देखो जी माशाल्लाह आलिम बन के मैं आ गया। घर वाले भी खुश, लेकिन बस्ती के अंदर इसे वो शोहरत नहीं मिल रही जिसका ये सोच के आया था। अब कोई इससे मसला नहीं पूछता, कोई इससे दीन की बात नहीं पूछता। अब इसे बड़ी परेशानी, यार मैं 6 नंबर याद कर गया और कोई मसला नहीं पूछता मेरे से। अब इसने लोगों के घर पे जाना शुरू कर दिया, दरवाज़ा बजाया, चौधरी साहब कोई मसला वसला पूछना हो तो पूछ लेना, तेरे इल्म को जंग लग रहा, जब ज़रूरत होगी हम पूछ लेंगे। नंबरदार साहब मैं आलिम बन गया हूँ, कोई मसला वसला पूछना तो पूछ लेना भाई। अब बड़ा परेशान, यार इतने प्रचार के बाद भी कोई मसला पूछने नहीं आ रहा। तो फिर इसने एक रास्ता ये अपनाया, मदरसा था, छोटे छोटे बच्चे पढ़ के निकल रहे, छुट्टी हुई, दरवाजे पर ठहर गया, खड़ा हो गया। अब इसने चंद बच्चों को रोक के उनसे सवाल करा, बेटे आप कौन सी जमात में पढ़ते हैं? किसी ने कहा जी मैं 4थी जमात में, किसी ने कहा मैं 3री जमात में। अच्छा माशाल्लाह कलमा आता है? बिल्कुल आता। सुनाओ। बच्चों ने सुनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गलत है,
गलत है। अब बच्चे बड़े परेशान, भाई आज तक हमारे उस्ताद तो यही सिखाते रहे, अब ये एक नए मौलवी साहब आए, इन्होंने बताया गलत है। अब बच्चे कह रहे जी हमारे उस्ताद तो हमें यही से कलमा सिखा रहे हैं, तो सही क्या है, मुनाजरा कर लो। अब सही तो मैं जब बताऊंगा जब मुनाजरा होगा। बच्चों ने कहा जी मुनाजरा तो आप करें हमारे बड़ों से, लेकिन हमें बताएं। कहा सही कलमा यह है ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब शोर मच गया पूरे इलाके के अंदर, भाई कोई एक नए मौलवी साहब आया और उन्होंने वाव डाल दी कलमे में। लोग बाग जाके पूछने लगे भाई ये क्या नया शोशा छोड़ा। अब वो हर की मुनाजरा कर लो, मुनाजरा कर लो। अब शोर मच गया इलाके के अंदर, भाई मुनाजरा हो रहा, मुनाजरा हो रहा। किस बात पे? मुझे आज तक सारी उम्मत बगैर वाव के कलमा पढ़ती आ रही थी। अब एक नए मौलवी साहब ने आके बताया कि नहीं, वाव भी है जिसे उम्मत पढ़ती नहीं। और उसने कहा कि अभी तो मैंने कलमे में वाव डाला, अगर मेरे से मसले पूछने शुरू नहीं करे तो पता नहीं कहाँ कहाँ वाव डालूंगा। इतना इल्म इनके पास है। और देखो मज़े की बात, 3-4 मसले, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना, आमीन ज़ोर से कहना, हाथ सीने पे बांधना, रफ़ा दैन करना, इन 4 मसलों पे इनका पूरा मज़हब है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये है, कोई सवाल करे जी गैर मुक़ल्लिद की पहचान क्या है? सवाल ये है, तो इसकी आसान पहचान ये है, जिस काम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, राजी हुए, उस काम पे ये नाराज होता है। और जिस काम पर अल्लाह के नबी नाराज हुए ये खुश होता है। कितनी बड़ी बदबख्ती और बदकिस्मती की बात है ये। नबी जिस काम पर खुश हो उस काम पर ये नाराज हो, और जिस काम पर नबी खुश हो, नाराज हो, ये खुश होता है। मसलन आपने अक्सर सुना होगा हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब हुजूर ने यमन का गवर्नर बना के भेजा और हुजूर ने पूछा कि मुआज़ लोग मसाइल लेके तुम्हारे सामने आएंगे, किस तरह उनके मसले हल करोगे, किस तरह मसले बताओगे? तो हजरत मुआज़ ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी कुरान से। कहा वो मसला अगर कुरान में तुम्हें ना मिले फिर आपकी सुन्नत से, और सुन्नत में भी ना मिले अल्लाह के नबी फिर मैं इज्तिहाद करूँगा, मेहनत करूँगा। तो अल्लाह के नबी इस जवाब पर खुश हुए और हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी, और गैर मुक़ल्लिद इज्तिहाद के नाम से नाराज़ होता। दूसरी मिसाल, एक शख्स ने हुजूर के ज़माने में अपनी बीवी को 3 तलाक दी, और फिर हुजूर के पास आया और आकर कहा कि अल्लाह के नबी मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दी। अल्लाह के नबी नाराज़ हुए और फरमाया कि अभी तो मैं मौजूद हूँ तुम्हारे बीच में, तुमने ये क्या खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। अपने गुस्से का इजहार किया अल्लाह के नबी ने, और यहाँ 3 तलाक देके इनके पास चले जाओ, बिठा के चाय पिलाना, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, 3 तलाक ही तो दिए, 1 महीने में चाहे 3 लाख तलाक दे, होती नहीं। जबकि ये इजमाई मसला है, इमाम अबू हनीफा का मसला नहीं है, ये इजमाई मसला है। चारों आइम्मा के नज़दीक एक ही है ये मसला।
लेकिन इन बेईमानों ने हराम खोरी के रास्ते खोले। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए गैर मुक़ल्लिदों को और उनके फितने को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, बड़ी माजरत के साथ अपने उलमा इकराम से, कि अल्लाह के वास्ते अगर तहकीक नहीं तो कर लें, और नहीं करना चाह रहे तो खामोश रहें, लेकिन नरमी इख्तियार ना करें इनके ताल्लुक़ से। बकौल हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाहि अलैहि, इस्लाम की तबाही और बर्बादी मौजूदा दौर में इस फ़िरक़े के हाथों से होनी थी। अल्लाह ने इनके मुक़द्दर में लिखा था। अल्लाह हम सब को तमाम फितनों से महफूज फरमाए, यहाँ तक कि अल्लाह हमारी नस्लों को भी तमाम फितनों से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।